हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और आपकी अपनी मैथ मैजिक की क्लास में। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो हमारी जो मैथ की क्लास है, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हम अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले जो क्लास थी हमने उसमें जो पार्ट डिस्कस किया था जो कि था पैटर्न्स, हमने देखे थे कि कितने पैटर्न्स हैं, हमने नंबर्स के साथ पैटर्न्स देखे। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम बॉक्सेस एंड स्केचेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बॉक्सेस एंड स्केचेस, जब बॉक्सेस एंड स्केचेस वर्ड यहाँ पे कहा जा रहा है तो किससे रिलेटेड? बॉक्स और स्केचेस। क्या यहाँ पे ऐसी कोई बात की गई कि बॉक्स का यूज करो और कुछ स्केच बनाओ, कुछ ड्रॉ करो? ठीक है, इन वर्ड से हम यही कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। तो देखते हैं हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे। हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के शेप्स होते हैं, जैसे 2D शेप, 3D शेप, और इनको विजुअलाइज कैसे करना। विजुअलाइज मतलब अगर हमें एक शेप दिया गया है तो वो कैसे, उसको समझ पाना कि उसके फेसेस क्या हैं, और अगर हम इसे एक पर्टिकुलर तरीके से उसको जब देखेंगे इन शेप्स को तो वो कैसे दिखेंगे, इसके बारे में बात करना। और फ्लोर मैप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फ्लोर मैप, फ्लोर मतलब जो हमारा फ्लोर है जिस पे अभी हम खड़े हैं उसका कुछ मैप होता है क्या, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। अब देखो, बात होती है 2D शेप से शुरू। जब हम 2D शेप्स की बात करते हैं तो कैसे शेप्स आपको ध्यान आते हैं? यहाँ पे कुछ शेप्स दिए हुए हैं, स्क्वायर, ग्रीन सर्कल, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे अगर मैं इन शेप्स की बात करूँ तो क्या 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 चीज़ें होंगी? अगर मैं बोलूँ स्क्वायर और ट्राइंगल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? स्क्वायर एंड ट्राइंगल एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट है कि स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 4 है, एंड ट्राइंगल के केस में नंबर ऑफ साइड्स 3 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि स्क्वायर एंड ट्राइंगल ये दोनों सेम कैसे हैं? ठीक है, इसमें सिमिलैरिटी क्या है? इसकी बात करेंगे। पहले तो हमने डिफरेंस की बात की। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है इनमें कि इनकी नंबर ऑफ साइड्स जो है वो डिफरेंट है। अब कोई जो सिमिलर है तो इसके बारे में क्या बात करेंगे यहाँ पे? सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी इसमें ये चीज है कि किस टाइप की शेप है, किस टाइप की शेप है? ये है, यस, ये है रेगुलर शेप। क्या है ये? ये एक रेगुलर शेप है एंड प्लस क्या है? क्लोज फिगर्स हैं। कैसी फिगर है ये? क्लोज फिगर्स है, मतलब बंद है, ये कहीं से भी ओपन नहीं है। ठीक है, और ये पॉलीगन्स हैं। ठीक है, पॉलीगन्स हैं जो साइड्स, जो एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट का यूज करके बनाई गई है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस और ये सिमिलैरिटी है। जब हम इनकी बात करते हैं, हम इनकी साइड की बात करके इस शेप की साइज की अगर बात करें तो अगर एक पेपर है उस पर आपको मैं बोलूँ कि स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है तो आप क्या करेंगे? उसकी पहले लेंथ जो है उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसके साइज के बारे में समझना। ट्राइंगल की बात करेंगे, इसमें भी क्या है? इसकी साइड्स की लेंथ कितनी है ये बता सकते हैं, उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे। जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी साइड्स हैं डिफरेंट, लेकिन जो साइड्स हैं जैसे स्क्वायर एंड ट्राइंगल के केस में क्या था? सिमिलर थी, सेम थी। ठीक है, जो लेंथ थी दोनों की सेम है। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 है, ये भी 15 सेंटीमीटर का। लेकिन रेक्टेंगल के केस में देखें, जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, लंबाई है, इसे हम लेंथ कहते हैं और एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसका ये वाला पार्ट है जिसे हम ब्रेड्थ कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रेड्थ कहते हैं, ये कौन सा? ये दूसरी साइड वाला पार्ट है। तो इसमें 2 साइड चाहिए। अगर सर्कल की बात करें, सर्कल एक क्लोज फिगर है जिसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेडियस का। अगर आपको रेडियस पता है या रेडियस कितने कितने लेंथ का होना चाहिए रेडियस, उसके अकॉर्डिंग आप सर्कल को ड्रॉ कर देते। तो ऐसे सारे जो शेप्स हैं, अगर मुझे इनके बारे में बात करनी है, इनके साइजेस के बारे में बात करनी है, तो मुझे किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो ऐसे शेप्स को हम 2D शेप कहते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशन मतलब वो पार्ट्स या वो शेप के बारे में वो पॉइंट्स, पॉइंट कहना से ज़्यादा बेटर होगा कि शेप के बारे में वो फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि उसका शेप कैसा दिखेगा। कितनी हमें चाहिए? हमें बस लेंथ चाहिए या तो उसकी ब्रेड्थ चाहिए। ठीक है, तो या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। तो 2 डायमेंशन शेप्स आर फ्लैट विथ 2 डायमेंशंस। 2 डायमेंशंस की ही जरूरत है, जैसे कि लेंथ, लंबाई, एंड ब्रेड्थ, उसकी चौड़ाई। जैसे कि हमारा ये बोर्ड,
अगर बोर्ड की बात करूँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि कैसा दिख रहा है, ये दिख कैसा रहा है आपको, कैसे अपीयर हो रहा है, तो इसका शेप बताएंगे आपकी मैम ये तो रेक्टेंगल शेप है, ये एक 2D शेप है क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल्स एंड अदर शेप्स आर अमंग देम। तो ये तो इनकी बात होगी। अब मुझे आप ये बताइए, ठीक है, आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है, क्या बताएंगे आप, कमेंट करके बताना है कि एग्जाम्पल्स आपको मुझे बताने हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। ठीक है, ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो 2D शेप की जो उनका एक साइड अगर बात कर लें या 2D शेप की तरह अपीयर होते हैं, कोई भी पार्ट, आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे सराउंडिंग में, लेकिन उनके कौन से पार्ट्स हैं या कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं उनके एक साइड को देखें या एक फेस को देखें तो हमें ये 2D शेप जैसे दिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स हैविंग 2D शेप, जिनके पास 2D शेप है। ठीक है, ये हो गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई 2D शेप की बात। और अगर आगे हम इसके बारे आगे देखें, और यहाँ पे कौन से शेप्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे इस शेप को हम कोन कहते हैं, जिसके यहाँ पे ये जो पार्ट है जो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर होता है। कैसा होता है वो, अगर सिर्फ उसके फेस को मैं आपकी तरफ ऐसे कोन को ऐसे उठा के ऐसे शो कर दूं तो कैसा दिखेगा, सर्कुलर, मतलब सर्कल शेप का दिखेगा। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक सरफेस है। ठीक है, कोई पार्ट है जिसको पूरी की पूरी तरीके से ऐसे कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें कितने फेसेस यूज हो रहे हैं, तो अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ फेसेस की बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही शेप यूज हो रहा है क्या, नहीं, एक ही शेप नहीं यूज हो रहा। ठीक है, यहाँ पे बेस में सर्कल है और ऊपर पूरा एक ही पार्ट है। अगर उसको पेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि एक पेपर को घुमा के ऐसे उसके ऊपर रख दिया गया है। और इसमें क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ है जो इन सारे शेप्स में कॉमन है, जिसके बारे में हम और बात करेंगे, पहले इन शेप को समझ लेते हैं। तो ये कोन शेप है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ रेक्टेंगल। आपको जो सामने फेस दिख रहा है वो रेक्टेंगल फेस दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, पीछे की तरफ भी रेक्टेंगल हो, लेकिन इसके पास क्या है, इन सारे शेप्स के पास क्या है बेटा, इन सारे शेप्स के पास है थिकनेस। क्या है, इन सारे शेप के पास क्या है, थिकनेस है, मतलब वो मोटे हैं। ठीक है, बाकी जो शेप की तरह जो हम सिर्फ ड्रॉ कर लेते हैं एक पेज पे, वैसा नहीं है। ठीक, सो ये है। अब स्फीयर को इमेजिन करो, स्फीयर को इमेजिन करते, स्फीयर शेप किस किस चीज का होता है, बॉल का होता है। ठीक है, कोई सी भी बॉल होगी, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गई, ये सारे बॉल्स का कैसा शेप होता है, स्फीयरिकल शेप होता है। और कौन सी चीजें होती हैं जो स्फेरिकल शेप की होती है, आपको कमेंट करके बताना है। एंड यहाँ पे बात करें क्यूब की भी पास थिकनेस है। ठीक है, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, जब हमारे पार्सल्स आते हैं, हम कुछ ऑर्डर करके मंगवाते हैं, या हम मिठाई के डब्बे, जब कोई भी फेस्टिवल है किसी के भी घर में या कोई ओकेजन है, तो जब हम स्वीट के बॉक्सेस देखते हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास एक थिकनेस होती है। क्या एक पेपर पे हमें स्वीट्स चिपका के दे दी जाती है, नहीं, उनके लिए एक ऐसा बॉक्स यूज किया जाता है जिसकी कोई थिकनेस हो, जिसके अंदर जगह हो। ठीक, तो यहाँ पे क्यूब एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे कौन सा फेस है, इसका फेस कैसा है, मेरे आगे लिखने से पहले आप आंसर कर देंगे। इसका जो फेस है, फेस मतलब जो आपको सामने दिखता है वो पार्ट, वो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे स्क्वायर जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे बात करें, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये शेप कैसा है, सिलेंडर, एक पेपर को रोल कर दो तो वो कैसा शेप बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर के इस तरफ भी एक सर्कल है, ठीक है, और इस तरफ भी एक सर्कल का शेप है, और यहाँ पर पूरा एक रेक्टेंगल है जिसको ऐसे सपोज मान लो घुमा दिया गया है, रोल कर दिया गया है। तो ये सारे शेप्स जो थे बेटा, इनको हम 3D शेप्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लेंथ भी आ गई, क्यूबॉइड की अगर बात करें, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई। ठीक है, ये वाला पार्ट ब्रेड्थ आ गया, लेकिन साथ में क्या है, इसके पास हाइट भी है, जिसकी वजह से हम इसकी थिकनेस बता पाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या डायमेंशंस है, इन शेप्स के बारे में जब बात करनी है तो हम एक और फैक्टर ले आएंगे जो कि है हाइट या थिकनेस। ठीक है, क्यूब में भी हमें हाइट चाहिए, यहाँ पे तो बन गया। अब ऐसे ही बहुत सारे फेसेस को लगा के क्या किया गया है, थिक बना दिया गया है। तो ये हो गए 3D शेप्स। अब यहाँ पे देखो, अगर ये स्क्वायर प्रिज्म की बात करें, ये एक स्क्वायर प्रिज्म है, ये एक शेप है। इसमें देखो, इसके फेसेस देखो, इसके फेस में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, इट इज अ रेक्टेंगल। क्या क्या फेसेस है कि एक फेस रेक्टेंगल है, और इस तरफ जो फेस है, मतलब अगर मैं इसको आपके सामने रख दूं तो ये कैसा अपीयर होगा, आपको एक 2D शेप जैसा ही दिखेगा। अगर आप दूर से देख रहे हैं, सिर्फ उसका कैसा वो दिख रहा है, जो फेस आपके सामने है, फेस मतलब जो फ्रंट वाला पार्ट आपके सामने है, वो कैसा अपीयर हो रहा है, 2D शेप जैसा अपीयर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगेन यहाँ पे रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
ट्राइंगल है, ये वाला जो शेप है यहाँ पे ट्राइंगल है, कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, एंड ये रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ यहाँ पे कि कितने शेप्स हैं, ट्राइंगल वाले शेप कितने हैं, रेक्टेंगल वाले फेसेस कितने हैं, ये जो शेप है क्या है, आपको अपीयर होते हैं, आपको दिखते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, हम इन्हीं को हम फेसेस कहते हैं। जो आपको सामने फ्रंट व्यू मिलता है उसको हम फेसेस कहते हैं। ट्राइंगल कितना है यहाँ पे, 1 और 2, मुझे तो 2 ही दिखा, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कौन से फेसेस और कितने फेसेस। ठीक है, रेक्टेंगल कितना है, एक इस फेस पे होगा, एक इस फेस पे होगा, इस पीछे की तरफ, एंड एक बेस पे होगा। रेक्टेंगल कितना है, 3 है। यहाँ पे कितने फेसेस हैं टोटल, कितने फेसेस है टोटल, इसकी थिकनेस बनाने के लिए 5 फेसेस है। ठीक है, अब पेंटागोनल प्रिज्म की बात करें, पेंटागोनल प्रिज्म हमने पहले शेप के बारे में भी पढ़ा है। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स होती है। ठीक है, 5 साइड्स वाली 5 साइड्स वाले पॉलीगन को हम पेंटागन कहते हैं। अब पेंटागन जब प्रिज्म बनाया गया तो यहाँ पे जो शेप आ रहा है ये कौन सा होगा, इमेजिन करो इस चीज को कि कौन सा शेप होगा यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा शेप होगा, यहाँ पे रेक्टेंगल शेप बनेगा। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है, इधर एक रेक्टेंगल शेप अलग से बनेगा, पीछे की तरफ यहाँ तक एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, देन यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, एंड यहाँ पे। तो टोटल कितने रेक्टेंगल मैंने बता दिए। पेंटागन शेप कितने हैं, पेंटागन यहाँ पे 2 है, एंड रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल पार्ट जो है इसमें, ठीक है, अगर इसके साइड्स की बात करें तो रेक्टेंगल कितने हो गए टोटल, टोटल 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कितने हो गए 5। यहाँ पे ट्राइंगल यूज किया गया था साइड्स पे, तो रेक्टेंगल कितने बन रहे थे, 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की। और यहाँ पे जहाँ पेंटागन की बात करते हैं यहाँ पे 5 साइड्स होती हैं, तो उसमें जो रेक्टेंगल्स थे जो उसको थिकनेस दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पेंटागोनल प्रिज्म बन रहा है यहाँ पे, वो भी कितने हैं 5। ठीक है, 5 साइड्स ऑफ पेंटागन एंड 5 रेक्टेंगल्स वर देयर। तो ये सारे क्या है बेटा, इन शेप्स को हम 3D शेप्स कहते हैं। ठीक है, 3D शेप्स कहते हैं। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि कितने शेप्स दिख रहे हैं यहाँ पे, शेप्स कितने हैं और कौन से हैं, कौन से शेप्स हैं, ये आपको मुझे बताना है कमेंट करके। यहाँ पे बताना है कि ये कितने शेप्स हैं। अगर अगर इसमें कोई 2 डिफरेंट टाइप के शेप बन रहे हैं, फेसेस बन रहे हैं, तो वो कितने हैं हमें ये भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, बेस में एक स्क्वायर दिख रहा है। अभी कितने हैं आपको काउंट करके कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर करेंगे आप सब, और मुझे पता है आप लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे। बहुत ही इजी है आप लोग के लिए इसको सॉल्व करना। चलो आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गई 3D शेप्स की बात। 3D शेप्स को कैसे डिफाइन करते हैं, 3 डायमेंशन शेप इज डिस्क्राइब एज सॉलिड फिगर। सॉलिड कैसे, ऐसे फिगर्स को जिनकी थिकनेस होती है हम उन्हें सॉलिड फिगर कहते हैं। और एन आइटम या ऐसा कोई आइटम जिसका शेप विद 3 डायमेंशन। कौन से डायमेंशन थे, हमने किसकी बात की, अभी हमने बात की थी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट की। ठीक है, जिसकी वजह से उसे थिकनेस मिलती है। ठीक है, जिसे सिर्फ हम पेपर पे ड्रॉ नहीं करते, जो एग्जिस्ट करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह भी। So 3 dimension forms as opposed to 2 dimension shape have thickness और depth। ठीक है, थिकनेस हो सकती है, डेप्थ मतलब यहाँ पे डेप्थ वर्ड का, कहाँ गया, डेप्थ वर्ड से अगर बात करें, डेप्थ वर्ड का मतलब है यहाँ पे हाइट, कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट भी होगी। ठीक है, या उस शेप की हाइट भी होगी। कौन से शेप्स, 3D शेप। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स कॉमेंट करेंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे। इससे पहले एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाएंगे, मैं आपके लिए एक लिख दे रही हूँ, 1 is sphere, बाकी आपको मुझे कमेंट करके बताना है क्या क्या एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, ये हो गई 3D शेप्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम 3D शेप को विजुअलाइज करने की बात करते हैं, विजुअलाइज करना है मतलब ध्यान देना है कि ये कैसे बने होंगे, इसके जो पार्ट्स हैं वो कैसे हैं। अगर इसके पार्ट्स को मैं अलग थलग कर दूं तो वो कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो वो कैसे दिखेंगे हमें ये समझना है। अब देखो यहाँ पे कौन सा शेप है, यहाँ पे, यहाँ पे है क्यूबॉइड शेप। ठीक है, अब क्यूबॉइड शेप की खासियत क्या है, क्यूबॉइड शेप है वो किससे बना हुआ है, रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड शेप क्या है, रेक्टेंगल, कितने रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, एक 2D शेप जैसा अपीयर हो रहा है आपको सामने। इस तरफ रेक्टेंगल है, इस तरफ स्क्वायर हो सकता है या छोटा रेक्टेंगल है। ठीक है, सो क्यूबॉइड शेप के कितने फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड शेप की अगर फेसेस की बात करूं मैं, कितने होते हैं,
1 2, पीछे की तरफ 3 और नीचे 4। ठीक है, ये तो हो गए 4 एंड साइड पे 2 रेक्टेंगल्स +2, 4 + 2 कितना हो गया 6। ठीक है, सो टोटल कितने हैं 6 फेसेस हैं। एक टाइप का रेक्टेंगल कितना है, रेक्टेंगल फेसेस हैं वो भी कितने हैं टोटल बता दें तो टोटल 6 हैं। और अगर डिफरेंट टाइप में देखें 2 टाइप के इसमें रेक्टेंगल के फेसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, क्यूबॉइड शेप हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल एक टाइप का रेक्टेंगल लिया गया है यहाँ पे, इसको हम टाइप 1 कह लेते हैं एंड T फॉर टाइप 1 एंड T फॉर टाइप 2। ठीक है, ऐसे डिनोट कर देते हैं। टाइप 1 कितना है, जो बड़े वाले रेक्टेंगल्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक टाइप का रेक्टेंगल है, चलो थ्री टाइप के, सॉरी यहाँ पे 3 टाइप के रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, सो कौन सा 5 और 6 सेम टाइप का लग रहा है तो हम उसे टाइप 3 बोल देते हैं। ठीक है, कौन सा वाला है 5 एंड 6। और यहाँ की बात करें ये हो गया। अब ये छोटे वाले रेक्टेंगल है टाइप 1 एंड टाइप 2, वो कितने हैं 1 एंड 2। कौन से रेक्टेंगल है 1 एंड 2, अपोजिट फेसेस हमेशा सेम होते हैं। अब आगे बात करें जो बड़े वाले रेक्टेंगल है उनको हम टाइप 2 बोले तो यहाँ पे है और वो बैक साइड पे भी होंगे क्योंकि अपोजिट हमेशा सेम होते हैं। यहाँ पे आपको देख के मिल जाएगा। क्या बोला हमने, कौन सा है, फ्रंट के लिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, सॉरी 6 लिखा है, पीछे वाली साइड के लिए 4 लिखा है। सो 4 एंड 6, क्या यही चीज यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 3 डायमेंशंस यूज करके, 3 डिफरेंट साइजेस को यूज करके ये शेप को बनाएगा। अब इस शेप को ऐसा, अगर ये एक बॉक्स से बने हुए हैं, मतलब एक कार्डबोर्ड से बना हुआ है, तो इसको ओपन कर दिया, ओपन करके वो कुछ इस तरीके के दिखेंगे। ठीक है, तो 1 एंड 2 सेम है, 3 एंड 5 सेम है, यही हुआ। सॉरी 5 एंड 6 नहीं आएगा यहाँ, 3 एंड 5 आएगा, ये एंड ये 3 एंड 5 आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, 4 एंड ये जो है ये 3 है एंड ये 5 है और ये 4 और 6 है। ठीक है, सो 3 और 5 आएगा एंड यहाँ पे 4 एंड 6 आएगा एंड ये 1 2। तो इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं कि अगर ये क्यूबॉइड शेप ऐसा नहीं होता और इसको मैं 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ, इसको खोल दूँ तो वो कैसे दिखेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, अब देखो जब विजुअलाइज करने की बात है, यहाँ पे क्यूब शो किया गया है। क्या शो किया गया है, इट इज अ क्यूब। क्यूब क्या होता है, ऑल फेसेस आर ऑफ सेम डायमेंशन, जो कि होते हैं स्क्वायर। ऑल द फेसेस आर स्क्वायर, और सारे के सारे सेम स्क्वायर है, सेम लेंथ के स्क्वायर होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्यूब में भी कितने फेसेस होंगे। हमेशा बेटा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यूब या क्यूबॉइड्स को कैसे भी प्लेस किया जाए आपके सामने, सो मैक्सिमम आपको एक बारी में 3 पार्ट्स ही दिखेंगे, 3 फेसेस दिखेंगे। कैसे भी इसको मैं एंगल चेंज करके रख दूँ, थोड़ा घुमा के रख दूँ, टेढ़ा करके रख दूँ, तो मैक्सिमम 3 दिखेंगे। हो सकता है अगर एकदम सामने से मैं शो करूँ आपको तो 1 दिखे, हो सकता है किसी साइड पे 2 भी दिख जाए, लेकिन मैक्सिमम कितना जाएगा 3। आप सारे के सारे 4 फेसेस एक क्यूब के या एक क्यूबॉइड के सारे एक साथ नहीं देख सकते। अब देखो यहाँ पे 2 शेप दिए गए हैं। क्या मैं इसको, जैसे हमने पहले वाले क्यूबॉइड को पूरा खोल दिया था, क्या मैं इसको, अगर इसको मैं पूरा वापस कंबाइन कर दूं तो क्या ये क्यूब शेप बनेगा। क्यूब शेप बनने के लिए हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले कि भाई 6 फेसेस है या नहीं, कितने फेसेस चाहिए मुझे, कितने फेसेस चाहिए। मेरा सबसे पहले चेक करने का काम क्या होगा, फेसेस। ठीक है, अगर क्यूब बनाना है तो सेम होना चाहिए, फेसेस अगर हैं तो सारे के सारों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो और वो सेम क्या है, वो सारे के सारे स्क्वायर होने चाहिए एक ही लेंथ के। ठीक है, अगर 5 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है या 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सारे के सारे 1 सेंटीमीटर के ही हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, ऐसे फॉर्म में दिया हुआ है, तो सारे 1 सेंटीमीटर के तो है, इतना तो पता चल गया। अब देखो 6 फेसेस है क्या, 1 2 3 4 5 6, यस 6 फेसेस आर देयर। तो मैं इससे क्यूब बना सकती हूँ अभी भी। अब देखो अगर मैं इसको घुमा दूँ यहाँ पे तो 1 नीचे चला जाएगा और इसको ऐसे टर्न कर दूँ तो इससे मैं बना सकती हूँ। तो इसको अगर वापस से असेंबल किया जाए, फोल्ड किया जाए तो इससे क्यूब बन जाएगा। अब इधर देखते हैं क्या इसमें है क्या, 1 2 3 4 5 6, कैन आई यूज दिस टू मेक अ क्यूब। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या मैं इससे क्यूब बना सकती हूँ। इसको अगर मैं फोल्ड कर दूँ तो क्या इसमें
क्यूब बनेगा या नहीं बनेगा। इसको इस 2D फॉर्म में जो कार्डबोर्ड्स अगर आ गए हैं तो इसको फोल्ड करके क्यूब शेप बनेगा या नहीं बनेगा आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। यहाँ पे बहुत सारे शेप मैंने ऑलरेडी लिए हुए, कौन सा ऐसा शेप है जो फोल्ड नहीं होगा क्यूब के लिए। हमने क्या क्या देखा, हमने बोला कि भाई पहले देख लो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, याद करेंगे। मेरे लिखने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे, हम काउंट करेंगे कि कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, इसमें भी 6 है। देन हियर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर इसको पूरा फोल्ड कर दिया जाए, चारों साइड फेसेस बना दिया जाए, एक ऊपर आ जाएगा नंबर 1 एंड नंबर 3 बेस पे चला जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको भी 1 2 3 4 को अगर 4 फेसेस बना के ऐसे कर दूं मैं, एंड नीचे 6 बेस 6 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाउ 1 2 3 4 5, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्यूब बनने के लिए 6 फेसेस होने चाहिए। कितने फेसेस होने चाहिए, 6। तो डी वाले केस में तो नहीं हुआ, तो कैनॉट वाली कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट, नहीं बनाएगा, वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें से 5 फेसेस ही दिए हुए, ठीक है। बहुत इजी, आई नो आप लोगों ने मुझसे पहले ही इसको लिख दिया होगा। हाउ मेनी फेसेस डू दीज शेप्स हैव, इनके पास कितने फेसेस है ये आपको मुझे बताना है। सो यहाँ पे अगर बात करें इस सिलेंड्रिकल की बात, सिलेंड्रिकल शेप की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, यहाँ अगर मैं कैप वापस लगा दूं, कितने फेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये वाला पार्ट होगा, तो यही अपोजिट में भी होगा, ठीक है, 1 एंड 2, और एक और फेस है जो ये कंटिन्यूअस फेस है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफरेंट फेस आके नहीं लग जा रहा है, डिफरेंट शेप आके नहीं लग जा रहा है, तो 3 फेसेस है, 3 फेसेस है। एंड टोटल हाउ मेनी अगर पूछा है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप आंसर करेंगे टोटल 3। यहाँ पे क्या है, इस केस में देखो, अब ये ट्राइंगुलर प्रिज्म जैसा दिख रहा है क्या, ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्या था, एक साइड अगर ट्राइंगल है, इसके अपोजिट में भी ट्राइंगल है, और कितने रेक्टेंगल्स आ रहे थे, जितने ट्राइंगल की साइड्स हैं उतने ही रेक्टेंगल्स आएंगे, क्योंकि देखो एक साइड पे एक रेक्टेंगल बना, ट्राइंगल की दूसरी साइड पे दूसरा रेक्टेंगल बना, एंड बेस वाली पे तीसरा रेक्टेंगल बना, ठीक है। तो कितने फेसेस हो गए, 1 फेस हियर, ये सेकेंड फेस यहाँ है, एक रेक्टेंगल पीछे की तरफ है, एक रेक्टेंगल बेस में है, एंड यहाँ पे एक ट्राइंगल होगा, तो टोटल कितने हैं, टोटल 5 फेसेस है, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल 5 फेसेस। और फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि कितने फेसेस हैं, यहाँ पे कितने फेसेस होंगे, सबकी फेवरेट आइसक्रीम, ठीक है, एक सर्कल दिखता है, कोन जैसा शेप दिखता है, इसमें कितने फेसेस हैं, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है, इस क्यूब शेप से रिलेटेड। यहाँ पे देख सकते कितने सारे क्यूब्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक कर दिया गया, मतलब एक के ऊपर एक रख दिया गया। सो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, सो 5 क्यूब्स इस तरफ है, इस तरफ भी 5 क्यूब्स है, ठीक है। और अगर ये क्यूब्स 1 सेंटीमीटर के हैं, अगर मैं ये कहूँ कि ये 1 सेंटीमीटर के हैं और क्यूब से सारे के सारे सेम है, और एक के साथ एक, एक के ऊपर एक एग्जैक्टली सेम ओवरलैप हो जा रहे हैं, एग्जैक्टली सेम तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जा रहे हैं। सो यहाँ पे अगर ये 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं, इस तरफ वाले भी 1 सेंटीमीटर के क्यूब होंगे, सो यहाँ पे बेस में कितने क्यूब्स हो सकते हैं, ठीक है, कितने क्यूब्स हो सकते हैं बेस में। अब यहाँ पे हमें ओवरऑल पूछा गया है, मतलब हम पहली लेयर के बारे में पहले समझेंगे, देन सेकेंड लेयर की बात करेंगे, देन थर्ड लेयर की बात करेंगे, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो कितनी लेयर है, कितनी बार क्यूब्स को एक के ऊपर एक रखा गया, 5 टाइम्स। तो फर्स्ट वाली लेयर है ये 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इमेजिन करना है और ये बताना है कि यहाँ पे हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल, ये पूरा इंटरेस्टिंग मॉडल बनाने के लिए कितने क्यूब्स लग गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बेस की बात करूं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक, बेस वाले में फर्स्ट लेयर। तो मैं यहाँ पे आपसे कहूंगी हम 1 बाय 1 यहाँ पे लेयर बाय लेयर इसको करेंगे, ठीक है, लेयर बाय लेयर इसको सॉल्व करके बताएंगे। चलो, सो फर्स्ट लेयर हम बोलेंगे लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 सर्कल के फॉर्म में लिख देते हैं, फोर्थ लेयर एंड 5 लेयर है यहाँ पे क्यूब की लेयर, मतलब एक शीट जैसी बनी हुई है, ठीक है, एक पूरा पार्ट बना हुआ है जो पूरा फ्लैट है,
ठीक है, उसको मैंने कह दिया कि वो लेयर है। अब पहले वाली लेयर में देखो, यहाँ पे सारे के सारे क्यूब्स पूरे भर भर के लगे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं ऊपर से देखूँ तो कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, और यही सारे इधर भी कंप्लीट होंगे। ठीक है, इधर भी कंप्लीट होंगे। तो यहाँ देखो, तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर से दिखेंगे कि इधर इतने क्यूब्स हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है मैम, बहुत टाइम लग गया इसको तो करने में, तो क्या करेंगे। सो क्या है यहाँ पे कितने हमने काउंट किए, 5 है, यहाँ पे 5 क्यूब है। अगर मुझे टोटल फाइंड करना है इस लेयर में, अगर पूरी की पूरी लेयर कंप्लीट है, तो मैं बोलूँगी 5 × 5 = 25 क्यूब्स लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 25 क्यूब्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सो फर्स्ट लेयर में कितने हैं, 25 क्यूब्स, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकेंड लेयर को। सेकेंड लेयर में यहाँ पे पूरा कंप्लीट है, ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर दूसरे आराम से रख दिए गए। सेकेंड लेयर में सारा कंप्लीट है, लेकिन ये वाला पार्ट अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ से एक मिसिंग है। कितने मिसिंग है, ओनली 1। हमें पता है कि एक लेयर में 25 क्यूब्स हैं, अब एक मिसिंग है, ओनली 1 क्यूब इज मिसिंग। तो क्या करेंगे, 25 - 1, तो सेकेंड लेयर में कितने हो गए, 24 क्यूब्स हो गए। ठीक है, वेल एंड गुड। अब अगर सेकेंड लेयर डन, फर्स्ट लेयर डन, थर्ड लेयर की बात करते हैं। थर्ड लेयर को देखो, यहाँ पे यहां तक सब कुछ कंप्लीट है। अब इस लेयर में से कितने क्यूब्स मिसिंग है, कितने क्यूब्स मिसिंग है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ का 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 3 क्यूब्स मिसिंग है। और यहाँ पे एक और क्यूब आएगा जो मिसिंग है। कितने क्यूब्स मिसिंग है, यहाँ पे 4 क्यूब्स मिसिंग है। कितने हैं, 4 क्यूब्स मिसिंग है। सो 4 क्यूब्स मिसिंग है, तो 25 क्यूब -4 कितना हो, 25 - 4 = 21। तो कितने हो गए, 21 क्यूब्स। अगर मैं इसको अच्छे से देखूं, अगर आप वहां पे होते, वहां प्रेजेंट होते, इन क्यूब्स को काउंट कर रहे होते, बहुत क्लियरली आप काउंट करके जो वैल्यू आती वो भी 21 आती। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली माइनस कर दिया, वो भी 21 आई। दैट इज करेक्ट। चलो, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने क्यूब्स मिसिंग है, इस जगह से यहाँ पे कितने क्यूब मिसिंग थे, जितना ये खाली दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, यहाँ पे 3, लेकिन ये वाला पार्ट भी था जो ऑलरेडी नीचे वाले में से मिसिंग है, तो 4 हो गया। अब देखते हैं ऊपर कितने मिसिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने क्यूब्स मिसिंग है, 9 क्यूब्स मिसिंग है। कौन सी लेयर में से, आई थिंक थर्ड हमारा हो गया, फोर्थ लेयर में से 9 क्यूब्स मिसिंग है। तो 25 - 9 कितना होगा, कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16। ठीक है, 16 क्यूब्स हैं, तो फोर्थ लेयर में 16 क्यूब्स हैं। अब अगर मैं फिफ्थ लेयर की बात करूं, तो यहाँ पे तो बहुत क्लियरली देख के पता चल रहा है कितने हैं, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 क्यूब्स, सिर्फ 9 क्यूब्स हैं। तो ये हमारे पास टैली हो गई कि टोटल कितने क्यूब्स हैं हर एक लेयर में। अब इन सबको पूरा मिला के ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, पूरा मिला के ऐड कर देंगे जल्दी से, और जल्दी से अगर हम ऐड कर देंगे हमें आंसर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। पहले कोई प्यारा सा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो 25 प्लस, हाँ इसको मैं ऐड कर लूँ, 60 प्लस 10 70 86 86 प्लस 9 95। ठीक है, तो 95 होंगे। आप इसको प्रॉपरली भी ऐड कर सकते हैं, मैंने वर्बली किया है, आप ऐड कर लो 24 21 16 एंड 9। ठीक है, 9 + 9 18। ठीक है, 18 + 7 16 कैसे हो रहा है, हाँ 18 + 7 15 हुआ, 5 यहाँ पे कैरी 1। ठीक है, 6 7 8, तो कितने हुए टोटल, 85 हो गए। 85 हो रहा है, कुछ मिस कर रहे हैं क्या हम, 20 20 30 60 60 70 70 80 86 9 95 होना चाहिए, क्या मिसिंग हो रहा है, 60 70, ठीक है, 80 86 एंड 9 95, 86 एंड 9 95 होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 25 24 21 16 एंड 9। ठीक है, हाँ यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, कैरी क्या आएगा, 2 का कैरी आएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 95 आ गया। तो टोटल कितने क्यूब्स हैं, टोटल 95 क्यूब्स हैं हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि भाई फर्स्ट लेयर में इतना है, अगर एक मिसिंग होगी तो कितना होगा, कितने क्यूब अगर मिस हो रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मार्क द करेक्ट टॉप व्यू।
अगर आप इसको टॉप व्यू से देखें ऑफ द ड्राइंग विथ टी, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कौन सा टॉप व्यू हो सकता है ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर इसका टॉप व्यू देखें अच्छे से, द करेक्ट, और क्या बताना है हमें, साइड व्यू, तो टॉप व्यू के लिए एस एंड साइड व्यू के लिए एस लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप व्यू के लिए सॉरी टी। अगर टॉप व्यू की बात करूं, अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो क्या मुझे ये जो लेडर जैसा स्ट्रक्चर बना है क्या वो दिखेगा? मुझे ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी लेयर कंप्लीट है, सब में क्यूब्स हैं, तो मुझे वो कैसा दिखेगा? कुछ इसकी तरह दिखेगा। टॉप व्यू कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है। और करेक्ट साइड व्यू बोला है, अगर साइड व्यू देखें, यहाँ पे एक साइड व्यू बन रहा है, यहाँ पे देखो कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से 5 काउंट करूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके का एल एल और एक छोटा सा डॉट, कितना है 1 2 3 4 5, ये तो लग रहा है मुझे साइड व्यू है, साइड से दिख रहा है, तो ये क्या है? साइड व्यू है। अब यहाँ से भी देखें, इसका भी जो साइड व्यू बन के आएगा क्या वो ऐसे दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, 1 2 3 4 5, सेम इसके जैसा ही साइड व्यू भी दिखेगा। लेकिन यहाँ से देखेंगे तो ये चीज ऐसे आएगी, तो हम इधर ये लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर और कौन सा व्यू बन सकता है इसका? और कोई करेक्ट व्यू है क्या? ऐसा कोई व्यू दिख रहा है क्या हमें? नहीं, क्योंकि हर जगह तो ये फील्ड है, ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो पूरा का पूरा फील्ड दिखेगा, और ये साइड व्यू से ये साइड्स हमें ऐसे दिखेंगी। सो नंबर 1 एंड नंबर 2 इसका टॉप व्यू और साइड व्यू है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं शेप्स की जब हम बात करते हैं, ये क्या आ गया? ये शेप्स की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे शेप्स हैं जिन्हें ऐसे लिख दिया गया है? देखो, जब भी कोई घर बनता है या कोई बिल्डिंग बनती है और उसके जब कंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो पहले क्या किया जाता है? पहले उसको मैप फॉर्म में बनाया जाता है कि भाई देखो ऐसा ऐसा बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि चलो देखते हैं क्या बन जाएगा, बनाना शुरू कर देते, नहीं। पहले उसको डिज़ाइन तैयार की जाती है कि इस रूम की साइज़ हम इतनी रखेंगे, बाथरूम की साइज़ इतनी होगी, किचन की साइज़ एक पर्टिकुलर साइज़ रहेगी, या एरिया कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है, और बनने से पहले पूरा आपके सामने एक 3D पिक्चर की तरह, एक 3D इमेज जो सामने आ जाती है, 3D ऑब्जेक्ट जो बन के आ जाता है बिल्डिंग, वो बनने से पहले कहाँ पे रेडी होता है? उसका फ्लोर का मैप बनता है। ये क्या है? ये फ्लोर का मैप है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ गार्डन्स दिख रहे हैं, यहाँ स्विमिंग पूल वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे अगेन कुछ बैठने की जगह है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये किचन है, ठीक है, ये डाइनिंग टेबल जैसा शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप में से आप लोगों ने कभी घर जो कंस्ट्रक्ट हो रहे होते हैं उनका मैप देखा हो, तो ये उसके डायमेंशंस बताते हुए व्यू होते हैं। अब इन डायमेंशंस में ना आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि ऐसे शेप देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसा शेप होता है? जो कि क्या शो करता है? ये शो करता है डोर को। क्या शो करता है? डोर को। और वो डोर कैसे खुल सकता है? वो डोर ऐसे खुलेगा, इसलिए वहां पे आर्क होता है ऐसा, ठीक है। तो ये होती है ऐसी लाइन। और क्या क्या चीजें होती है जो हमारे घरों में दरवाजे की तरह खुलती है? और क्या क्या होता है? विंडोज होती है, राइट। विंडोज पे भी इस तरीके के आर्क बने हो सकते हैं। तो ये क्या जनरली, ये क्या है? एक टॉप व्यू लग रहा है। अगर यहाँ पे ये सारी चीजें इस घर में होती तो एकदम टॉप व्यू है। टॉप व्यू देखो कैसा दिख रहा है। क्या ये टॉप व्यू जो है, क्या ये जो टॉप व्यू है वो 2D शेप जैसा नहीं लग रहा? क्या ये टॉप व्यू 2D शेप जैसा नहीं लग रहा है? आप कहेंगे मैम बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई 3D पिक्चर नहीं है, कोई सॉलिड नहीं है कि जिसकी कोई हाइट हो, बस ऐसा लग रहा है ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो टॉप व्यू कैसा रहता है? 2D शेप जैसा होता है। और ये बेटा ये है फ्लोर मैप, ठीक है। किसी जमीनी स्तर पे या फ्लोर पे कोई चीज कैसी दिख रही है वो यहाँ पे बनाया हुआ है। अब अगर हम बात करें आगे, अब देखो ये कौन है? ये ग्रेसी है, ठीक है। ये ग्रेसी के घर का फ्लोर मैप है। क्या है ये? फ्लोर मैप है। अब आप बोलेंगे ये कैसा मैप है, इससे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या है यहाँ पे? बस ये दिखाया गया है कि ग्रेसी का जो घर है इतने एरिया को कवर करता है, एक लैंड के ऊपर इस शेप का एरिया वो कवर कर रहा है, ठीक है। हमने एरिया वाला पार्ट पढ़ा है, तो यहाँ पे इतनी जगह वो कवर कर रहा है, रीजन कवर कर रहा है। और जब डोर की बात करें तो ये डोर है, जो इधर डॉटेड लाइन है, मतलब ये ऐसे डोर खुलता है, इस तरीके से डोर खुलता है, ऐसे ओपन होता है। अब विंडोज के लिए क्या किया गया? 2 ऐसे, मतलब वो विंडो ऐसे खुल रही है, ठीक है। तो ग्रेसी के घर का जो ये मैप है, फ्लोर मैप है, इसमें क्या क्या शो हो रहा है? इसमें शो हो गया कि वो कैसा दिख रहा है, उसका शेप कैसा है, उसका टॉप व्यू कैसा है। मुझे क्या पता चला यहाँ पे कि टॉप व्यू कैसा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, यहाँ पे विंडोज कितनी है, कितनी विंडोज है, हम देख के कहेंगे कि यहाँ पे जो विंडोज है 1 2 3 4, विंडो का शेप देख लो कैसा है, 4 विंडोज आर देयर। और जो डोर है, मतलब गेट है घर का, एंट्रेंस कह लो या डोर कह लो, कितने हैं यहाँ पे? ओनली
1। तो ये तो ग्रेसी के घर का फ्लोर मैप हो गया, ठीक है। अब ये तो ग्रेसी के घर का फ्लोर मैप है, तो ग्रेसी का घर जो है वो कैसा दिखता होगा। अगर मैं सॉलिड फॉर्म में बात करूँ, टॉप व्यू ना देखूं और मैं साइड व्यू भी देखूं और हाइट को भी समझने की कोशिश करूं, तो कैसा दिखेगा ग्रेसी का घर। तो हो सकता है कुछ ऐसे दिखे। क्या था यहाँ पे अगर हम बात करें कैसा था, यहाँ पे एक ऐसा शेप था और इधर एक पतला सा एक और पार्ट बना हुआ था छोटा, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। टॉप व्यू आपको वैसा ही कुछ समझ में आ रहा होगा, डोर भी है, विंडोज भी है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीप व्यू। क्या बोलते हैं हम इसे कहते हैं डीप ड्राइंग या डीप व्यू कहते हैं किसी भी घर का। उससे हम एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे थे कि सामने से कैसा दिखेगा। हमने टॉप व्यू तो समझ लिया, ठीक है, यहाँ पे डोर हो सकता है, पर एक्चुअली जब वो खड़ा होगा वो बिल्डिंग या रेडी हो जाएगी बनके, तो कैसे दिखेगी वो उसे डीप ड्राइंग बताती है। कौन बताता है उसके बारे में, ये सारी चीजें एक डीप ड्राइंग ही बताती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे अगेन सेम जो ग्रेसी के घर का फ्लोर मैप था वो दिया हुआ है। ग्रेसी के घर का जो फ्लोर मैप है उसको ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा। हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये जो डीप ड्राइंग्स दी हुई है, कौन सी वाली जो डीप ड्राइंग है वो ग्रेसी के घर से मैच करती है, कौन सी डीप ड्राइंग ग्रेसी के हाउस से मैच करती है, ये हमें बताना है। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डीप ड्राइंग। तो ग्रेसी के घर का पहले तो टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू किसी से मैच हो रहा है क्या, विंडोज देख लो या तो। आइडेंटिफाई, क्या बोला था मैंने, डीप ड्राइंग। तो दो तरीके से आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप विंडोज और डोर को देख सकते हो, विंडोज और डोर को देख सकते हो। अब देखो कितने विंडोज है यहाँ पे, 1 2 3 4 विंडोज है एंड 1 डोर है। तो कौन से घर है जिसमें 4 विंडोज हो सकती है, देखो फ्रंट एक इधर है, जो अगर ये वाला सामने व्यू है तो 1 2 3, ठीक है। इस तरफ भी एक विंडो है, ठीक है, 1 2 3, इधर भी सेम विंडो काउंट आ रहा है। तो मैम कहीं ऑप्शन में गड़बड़ तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, अभी भी क्या ये सही काउंट आ रहा है, सोचो इसके बारे में। यहाँ पे फ्रंट है, इधर भी एक विंडो है, 1 2 3, नंबर ऑफ विंडोज से तो ये समझ में आ रहा है कि 1 2 3 ही है। हो सकता है एक पीछे की तरफ हो, ठीक है। लेकिन अब टॉप व्यू पे आ जाते हैं। देखो टॉप व्यू कैसा है, एक स्क्वायर शेप जैसा दिखेगा और यहाँ पे एक और स्क्वायर शेप अटैच किया हुआ ऐसा लगेगा। तो देखो ऑप्शन डी जो है, इसमें कोई स्क्वायर शेप दिख रहा है क्या टॉप व्यू में, नहीं। यहाँ से तो ये लाइन फ्लैट हो जा रही है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो रही है, तो इसको तो हम हटा देते हैं भाई, इसको एलिमिनेट कर दो, ये तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं सी की, बात कर लेते हैं। सी में देखो, सी की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो टॉप व्यू है, टॉप व्यू कुछ इसके जैसा बन रहा है, ठीक है। एक स्क्वायर है और इधर बाजू में एक और स्क्वायर है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अभी मैं पी लिख देती हूँ, पी फॉर पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे भी फ्लोर टॉप व्यू देखें तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हमें कोई दूसरा हथियार यूज करना पड़ेगा, दूसरा वेपन यूज करना पड़ेगा। क्या है वो, विंडोज एंड डोर। आपने देखा डोर है यहाँ पे राइट वाली साइड पे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, हो गया। अब क्या करें मैम, अब तो और लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में यहाँ पे कोई विंडो दी है क्या, नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने विंडो बनाई है। सो दिस इज नॉट द केस, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब अगर इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की और ऑप्शन नंबर ए की, क्या कॉमन है, यहाँ पे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक विंडो जो पीछे की साइड है वो हमें दिख नहीं रही है, दोनों के केस में देयर इज पॉसिबिलिटी। डोर अपनी सही जगह पे, पहली विंडो को चेक करेंगे, सेकेंड विंडो को चेक करेंगे, देन थर्ड विंडो को चेक करेंगे। फर्स्ट विंडो सही जगह पे है, वहीं पर है। सेकेंड विंडो भी है, वहां पे एग्जिस्ट करती है, सेकेंड विंडो इज देयर, इधर भी है, फर्स्ट वाली भी है, सेकेंड भी है। अब थर्ड विंडो देखो, थर्ड विंडो जो है थोड़ा पीछे की तरफ है, ठीक है, एकदम सेंटर पे नहीं है या आगे की तरफ नहीं, यहाँ पे जो विंडो आपको दिखेगी यहाँ है। सो फ्लोर मैप के अकॉर्डिंग जो ये बिल्डिंग बनाई गई, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है, कौन सा है, ऑप्शन बी, क्योंकि विंडो क्या है, थोड़ा अंदर की तरफ है, पीछे की तरफ है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। समझ में आया। तो इस तरीके से फ्लोर मैप की डीप ड्राइंग में भी करेक्शन होना, करेक्शन मतलब सिमिलैरिटी होना जरूरी है। वरना जो हमने फ्लोर मैप में सोचा था कि भाई हमारा जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिल्डिंग वो सो एंड सो दिखनी चाहिए, वैसे तो दिखेगी नहीं, कुछ डिफरेंट दिखेगी जो सोचा था। या अगर
किसी को प्रोजेक्ट का काम दिया हो कि भाई हमारे घर का डिज़ाइन कर दो, सो वो चीज़ वैसी बनेगी नहीं, फिर क्या होगा, बोलेंगे आपने बनाया नहीं, आपने हमारा काम सही से नहीं किया। चलो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस, मेक डोर्स एंड विंडोज ऑन द डीप ड्राइंग हाँ ऑफ दिस हाउस। ठीक है, ये डीप ड्राइंग है हाउस की। तो हाउस की जो डीप ड्राइंग है, यहाँ पे जो टॉप व्यू है, साइड में जो दिख रहा है वो सब तो सही लग रहा है, उसमें कोई इशू है नहीं। एक एल शेप जैसा बन रहा है, ये भी एक एल शेप जैसा बन रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया डोर ड्रॉ करना है। डोर का सिंबल कैसा है बेटा, डोर के सिंबल के लिए क्या था, डोर के सिंबल के लिए सिर्फ एक ही छोटा सा आर्क आता है, वो कहाँ है, यहाँ पर है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि डोर मैं यहाँ पे बना सकती हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर मेकिंग डोर हियर। ठीक है, डोर सॉर्टेड है, क्योंकि डोर कितना है, ओनली 1। अब विंडोज को करेंगे वन टाइम, 1 2 3 4। सो विंडो नंबर चलो विंडो की बात करते हैं। हाँ, सो इधर वाली विंडो तो हम बना नहीं सकते क्योंकि वो साइड व्यू है, वो इधर कवर नहीं हो रहा है। इस वाले फेस पे कोई है नहीं है। अब इस वाले फेस पे चले जाते हैं। इस वाले फेस पे जो पीछे वाली लाइन है वो ऐसे खड़ी है, वो भी हमें दिख नहीं रहा है। इस वाले फेस पे नो, देयर इज नो विंडो। नेक्स्ट वाले फेस पे यहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ विंडो, तो यहाँ पे विंडो बनेगी, लेकिन वो भी हमें दिखेगी नहीं। ठीक है, नहीं दिख सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये है ना। तो यहाँ पे एक विंडो बनेगी। इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दें क्या, ओके, इसको खुद से ही ड्रॉ कर लेते चलो। तो वो कैसी दिखेगी, कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे कि ये रही भाई हमारी विंडो, ये विंडो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, एक विंडो बन गई। अब देखो दूसरी विंडो, इसी लाइन में एक और विंडो है यहाँ पे, तो हम उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे और एक और विंडो बन गई। ठीक है, यहाँ पे विंडो फ्रंट फेस पे नहीं, साइड पे है, तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकती। सो ये होगा इसका डीप ड्राइंग। समझ में आ गया। सो यही विजुअलाइजेशन कब आएगा, जब आप ऐसे शेप्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। क्यूब कैसे बनाते हैं, क्यूब की अगर मुझे ड्राइंग करनी है तो मैं कैसे करूँगी। एक तो तरीका है क्यूब को बनाने का, सबसे ईजिएस्ट तरीका क्या है, आपने एक स्क्वायर बनाना है। क्या करेंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे एक। अब इसको ही कॉपी करके, चलो मैं तो कॉपी कर ले रही हूँ, लेकिन आपको दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं तो यहाँ ड्रॉ कर लूँगी, लेकिन आपको मुझे बताना है कि मैम ने ये जो बनाई है, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्या उसके जैसा ही अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब देखो क्या ये इसकी तरह अपीयर हो रहा है। एक क्यूब तो बना है, एक डीप ड्राइंग बनाने की कोशिश तो की है, पर उसके जैसा अपीयर तो नहीं हो रहा है। तो मुझे देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था एक इंपॉर्टेंट बात, कि हर बार क्यूब या क्यूबॉइड को कैसे भी प्लेस किया जाए आपके सामने, मैक्सिमम आप थ्री फेसेस ही उसके देख सकते हो। यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 एंड 3। अब इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ करने के लिए पहले या तो आप टॉप व्यू पे जाएंगे और 2 साइड व्यू पे जाएंगे। टॉप व्यू कैसा है, कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरीके से पॉइंटेड फॉर्म में यहाँ पे रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब देखो स्ट्रेट लाइन कैसे जा रही है, और यहाँ से लाइन इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, ऐसा आप एक स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, उसी के जितने साइज की, देन एक और स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी ये यहाँ पे। ठीक है, ऐसी लाइंस को आप ड्रॉ करने के बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने पे क्या होगा, कनेक्ट करने पे आप इसकी डीप ड्राइंग बना लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसकी डीप ड्राइंग आपसे बन जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसा शेप होगा।
ठीक है, जितना ज़्यादा उसकी लेंथ है उसको मेंटेन करेंगे, इस तरीके का शेप बनेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसकी डीप ड्राइंग बना सकते हैं। डीप ड्राइंग में क्या देखना है हमें, कितने फेसेस होने चाहिए, 3 फेसेस होने चाहिए, और वो कैसे दिख रहे हैं फेसेस, उसको आप ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हैं अपने स्केल और पेंसिल का यूज करके। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, जहाँ पे हमने डिस्कस किया 2D एंड 3D शेप्स, और 3D शेप्स कैसे अपीयर होते हैं, उनके फ्रंट व्यू होते हैं, साइड व्यू होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको DHA सॉल्व करना है, DHA सॉल्व करना है, और देखो आपकी जो विजुअलाइजेशन है 3D शेप को लेके कितनी इंप्रूव हुई है इस क्लास के बाद। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से, और तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एवरीवन।